कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो देने वाला हूँ। देखो 2 पार्ट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फुल्ली अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, फुल्ली समझाना चाहता हूँ कि क्या कैसे होगा और आप क्या करोगे जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ेगा। सारा मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको कभी भी भविष्य में आपको अकाउंट से रिलेटेड का दिक्कत ना हो। सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। देखो अभी सारे यूनोज में अपडेट आ चुके हैं, कुछ में अभी नहीं आया है लेकिन आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अभी चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो न्यू अपडेट आया है वो यूपे वॉलेट से लेकर आया है और हम लोग क्या क्या चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं तो बता देते हैं। पहला जो है, आपका बैंक में पैसा नहीं जाएगा, मतलब आपका बैंक फ्रीज नहीं होगा। दूसरा बात है आपका ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ेगा। तीसरा जो है हाउ टू यूज यूपे वॉलेट। और चौथा जो है आप लोग को 1000 से 1500 रुपये कमा भी लोगे, जो अभी यूपे वॉलेट का ऑफर चल रहा है इससे। ठीक है, तो चलो मैं आपको फुल्ली तरह से गाइड करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग यूपीआई वॉलेट अगर डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले आ जाना, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अभी चलो मैं आपको कुछ अपडेट बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको यूपीआई वॉलेट को यूज कैसे करना है। अभी देखो यूपीआई वॉलेट तो आप यूज करोगे ही करोगे, लेकिन यूपीआई वॉलेट जब यूज कर रहे हो और इंडियन रुपीज़ आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई वॉलेट में आपका इंडियन रुपीज़ नहीं चलता, ई रुपीज़ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि बैंक का ही होता है, लेकिन उस पर वॉलेट होता है तो आपका बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होता है उसमें। और ई रुपीज़ डिजिटल रुपीज़ हो जाता है, मतलब आप जैसे कि कैश निकालते हो ना, वैसा ही ई रुपीज़ डिजिटल रुपीज़ है। ठीक है, तो इससे आपका ऑनलाइन में जो अगर कोई भी अगर होता है ना कि आप यूपीआई या बैंक में पैसा लेते हो, तो अगर कहीं से आपका फ्रॉड मनी आ गया आपका बैंक में, तो आपका बैंक फ्रीज हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। ऐसा होता है और होता था। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल रुपीज़ लेंगे। अब बात क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। हम प्ले स्टोर पे चलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे हम ई रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, ई रुपीज़ जैसे ही लिखेंगे और ई रुपीज़ सर्च करोगे ना तो सारा एप्लीकेशन का ई रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन आपको जो बैंक है वो बैंक लास्ट में डाल देना। जैसे कि आपका एसबीआई है तो एसबीआई डाल सकते हो, बीओबी है तो बीओबी का डाल देना। अभी देखो मेरे में जो डिजिटल रुपीज़ मैंने डाउनलोड करके रखा है एसबीआई का है और यूपीआई वॉलेट है। ठीक है, अब इन दोनों के सहायता से हमें बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम पैसा लेते भी हैं तो ई रुपीज़ मिलेंगे जो कि डिजिटल वॉलेट होता है। कोई भी अगर मान के चलो कोई बंदा है वो ऐसा कोई पैसा रखा है जिसको मेरे बैंक में आने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर वो बंदा अपने बैंक के ई रुपीज़ में निकाल कर, मतलब मान के चलो हम ई रुपीज़ खोलते हैं और थोड़ा सा तुम्हें समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसमें पैसा लोड करेंगे तो यहाँ से करेंगे, अपने बैंक से करेंगे। तो अगर मान के चलो एक तरह से कि मेरे बैंक में अगर कुछ पैसा है जो कि हम किसी को भेजेंगे तो उसके बैंक में फ्रीज या कुछ लग सकता है, तो अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे ना तो सिर्फ मेरे बैंक तक ही सीमित रहेगा। मैं जिसको भेजूंगा ना उसके बैंक में फ्रीज व्रीज नहीं लगेगा। बिकॉज क्योंकि देखो ये डिजिटल वॉलेट है। अगर हम डिजिटल वॉलेट में ऐड करके हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो जिनको हम भेजेंगे उनके बैंक में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने का जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा 2000 रुपये है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2000 रुपये है और सेंड मनी पे जाके हम क्या कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू यूपीआई पे भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक नया सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जो क्यूआर है ना, इस क्यूआर पे आप यूपीआई मनी नहीं ले सकते हो, सिर्फ अपने बैंक से लोड कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। यूपीआई से आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, मतलब यूपीआई से नहीं ले सकते हो, किसी बैंक से नहीं ले सकते हो, बस अपने बैंक से ले सकते हो डिजिटल। जैसे कि कैश एटीएम में जाते हो ना,
कैश निकालते हो उसी तरह है भाई। इससे आप कैश निकाल रहे हो, इसमें आप जैसे ही ऐड करोगे तो अपने बैंक से कैश निकाल रहे हो और डिजिटल वॉलेट बना रहे हो बस। और डिजिटल वॉलेट अगर आप किसी से लेते हो तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम डिजिटल मनी ऐड करने की बात करें तो यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लाइड करके जितना भी मनी ऐड करना है उतना मनी को यहाँ पे लोड करके सिंपल से मैं कुछ बता देता हूँ तुमको। हाँ, इतना तो मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले से ही है। इसमें यूपीआई से भी कर सकते हैं, तो हम सिंपल से अपने जो भी बैंक है उसका यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो देखो हम जैसे ही इसमें 15 रुपये ऐड किया, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो यार। देखो चला गया यहाँ पे सक्सेसफुल। अभी मैं यहाँ पे आ गया मेरा। हाँ देखो 15 रुपये ऐड हो गया। आप लोग चाहो जितना भी ऐड करना चाहो डिजिटल रुपीज़ में कर सकते हो। अगर मेरा जो डिजिटल का स्कैनर है इस पर हम यूपीआई पैसा लेंगे तो नहीं आएगा। जो डिजिटल वाले यूज कर रहा है वही भेज सकता है और कोई नहीं भेज सकता है, यूपीआई से नहीं भेज सकता है, ठीक है। अब दूसरा बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम किसी को सेंड करते हैं तो यूपीआई पे सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने मनी को यूपीआई पे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब डिजिटल वॉलेट के बारे में मैंने बता दिया कि ऐसे होता है इसका सीन। अभी चलो यूपीआई वॉलेट में मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। अब देखो यूपीआई वॉलेट में क्या होता है कि हम आरपीएल बाई करते हैं और आरपीएल सेल करते हैं, ठीक है। 1 आरपीएल 1 रुपीज़, 2 आरपीएल 2 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। अभी देखो अगर आप बाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करके बाई कर सकते हो। अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो बाई हॉल पे क्लिक करना और बाई हॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी सेलर होंगे उनका ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे यूपीआई लिखा है, फ़ोनपे लिखा है, बैंक लिखा है। तो अगर हम बैंक पे क्लिक करेंगे तो हमें उनको पैसा देना होगा बैंक के थ्रू। तो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बैक जाते हैं और दूसरा बात बता देता है। यहाँ पे बाई का ऑप्शन मैंने बता दिया, सेल का ऑप्शन बता देता हूँ। सेल का देखो ये मैंने डिपॉजिट किया 510 रुपये डिपॉजिट किया जो कि अनसेलेबल में है। इसको हम जब तक अपने गेम में ऐड नहीं करेंगे तब तक ये अनसेलेबल में रहेगा, ठीक है। और ऑन सेल में कब रहता है, जब हम लगा दिए रहते हैं सेल में तब रहता है, ठीक है। और जो है सेलेबल में रहता है, ऊपर आपका अमाउंट रहेगा जितना भी ग्रीन जो है ना वो आपका सेलेबल रहेगा। जो अनसेलेबल रहेगा उसको एक बार कोई भी गेम में डिपॉजिट करके गेम प्ले करना होगा, तब जाके आपका अनसेलेबल सेल में आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड रखा हूँ जिसको मैं आपको समझाने के लिए यूज करूँगा। वो मेरा नया अकाउंट है जिसमें मैं तुमको बताने वाला हूँ सभी चीज़, ठीक है। जैसे ही बाई पे क्लिक करोगे बैंक ऐड करने के लिए बोलेगा तो ऐड पे जाना, ई रुपीज़ सेलेक्ट करना। मैं तुम्हें बता देता हूँ, बैंक से अगर बचना चाहते हो, मतलब कोई भी स्कैम से बचना चाहते हो तो सिंपल से आप लोग ई रुपीज़ से ट्रांजेक्शन करो। अगर आप ले रहे हो तो भी ई रुपीज़ से करो, किसी को दे रहे हो तो भी ई रुपीज़ से करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बैंक ट्रांजेक्शन से बचोगे। ई रुपीज़ का जो क्यूआर होगा, ठीक है, वो क्यूआर को अपना अपलोड कर देना और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए या बैंक डालने के लिए बोलेगा तो स्कैन क्यूआर एंड पे लिख देना और ऐड कर देना। जैसे ही ऐड कर दोगे ऊपर में जो नेम होगा क्यूआर पे वही नेम लिखना और सिंपल से स्कैन एंड पे लिख देना। और उसके बाद जो आपका क्यूआर होगा ये रुपीज़ वाला एप्लीकेशन का, जो मैंने पहले बताया था एसबीआई का ई रुपीज़ का, उसका क्यूआर यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपका हो जाएगा। अभी देखो दूसरा जैसे कि मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अभी हमको बाई करना है, ठीक है। बाई करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हम लोग यहाँ से बाई नहीं करेंगे। अभी हम बाई हॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाई हॉल पे क्लिक करेंगे तो देखो ये मेरा दूसरा आईडी है और मैं ही बाई करने वाला हूँ और मैं ही सेल कर रहा हूँ। तो सिंपल से देख सकते हो, सिंपल से इनका 1000 रुपये मिनिमम था तो मैं मतलब एक्सेप्ट किया। अभी दूसरा मोबाइल में मैं आपको जाके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ऑर्डर आ चुका है, सिंपल से मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट करूँगा
कंफर्म हो जाएगा। अभी देखो जो मेरा ये वाला आईडी है इसमें QR आ गया, इनका आईडी में नितेश कुमार है और उनके में मेरा नाम है, ठीक है। अभी मैं जैसे ही इसका मतलब इसको सेव कर दूंगा, इसको स्क्रीनशॉट या कोई दूसरे मोबाइल से मैं इसको क्या बोलता हूँ स्कैन करके सेंड कर दूंगा 1,000 रुपये, 1,000 ई रुपी, ठीक है। क्योंकि ये ई रुपी का QR है तो इस पर सिर्फ ई रुपी ही जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं चलता हूँ अपने ई रुपीज़ में, ठीक है। QR उनका ले लिया है मैंने। QR अपलोड करने के बाद सिंपल से 1,000 रुपये मैंने सेंड कर दिया। 1,000 रुपये जैसे ही मैं सेंड कर दूंगा तो अभी देखो ब्लर क्यों देख रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया तो ब्लैक ही दिखेगा। ई रुपीज़ में आपका स्क्रीन रिकॉर्ड अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब वर्क क्या, ब्लैक दिखता है। अभी मैं जैसे ही 1,000 रुपये का पेमेंट कर दूंगा, जो आपका जो क्या बोलते हैं बिल निकलता है उसको आप कहीं पे शेयर कर देना, टेलीग्राम पे या कहीं पे, कि आपने 1,000 रुपये पे किया, स्क्रीनशॉट मानो इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना। गैलरी में सेव करने के बाद आप सिंपल से जो अपलोड रिसिप्ट पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपने पेमेंट किया उसको अपलोड कर देना, ताकि जो आपको दे रहा है RPL जो दे रहा है, ठीक है, उसको वहाँ पे चला जाए। जैसे कि मेरा दोनों अकाउंट मेरा ही है, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरे अकाउंट में जा देता हूँ, यहाँ पे देखो बायर को मैंने सेंड पे क्लिक किया, मैंने देख लिया कि हाँ मेरा 1,000 रुपये आ गया। मैं सिंपल से 1,000 रिलीज कर दूंगा RPL, ठीक है। RPL रिलीज करने के बाद उनके वॉलेट में, जैसे कि देखो RPL रिलीज कर दिया। अब देखना यहाँ पे मुझे जो है 1,000 RPL मिल गया, ठीक है। इनको मैं कैसे यूज करना है, कैसे विड्रॉ करना है, ये भी बताऊँगा। देखो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको क्या क्या बताऊंगा बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी ऑफर्स चल रहे हैं यूपीआई के थ्रू, जो एप्लीकेशन में, जैसे कि योनो रमी हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हो गए जिनमें 100% या 50% का कैशबैक मिल रहा है। उसके थ्रू ऑफ़र को लाभ उठाकर मैं ऑफ़र को अप्लाई करके जो है अंश लेवल जो अमाउंट था उसको सेल करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको।